हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं। कितना हो गया है? 39 तक हो गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उठाया हुआ है हमने। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एलटी ग्रेड की भर्ती की सुगमुगाहट है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो कब आ जाए कोई पता नहीं है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। इसमें से साहित्य पोर्शन में अगर जिसका हिंदी है तो उसका हो जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछेगा। और रही बात सामान्य अध्ययन की, तो उसको भी जैसे ही सिलेबस आता है वैसे ही आप लोगों को उसकी भी प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। 39 से देखिएगा। मुक्तक के भेद हैं, कितने हैं? मुक्तक के कितने भेद हैं? तो मुक्तक के भेद कितने हैं? दो भेद हैं। कौन कौन सा? रस मुक्तक और सूक्ति मुक्तक। तो पता होगा, नोट कर लीजिएगा। कितने भेद? दो भेद, रस मुक्तक और सूक्ति मुक्तक। तो काव्य के गुण कितने हैं? काव्य के गुण देखिएगा। काव्य के रचनात्मक स्वरूप का उन्नयन, कर रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? काव्य के गुण कहलाती है। अगला देखिएगा। भारत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं। भारत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं। कौन कौन सा है? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता व कांति। ये है सब कितने भी किसके अनुसार हैं? भरत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं। फिर से देखिएगा। श्लेष है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, मधुर्य है, माधुर्य है, ओज है, पद, सुमारता है, अर्थ, व्यक्ति है, उदारता व कांति है। किसके अनुसार हैं? तो भरत और दंडी के अनुसार है। अगला देखिएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। किसके अनुसार है? आचार्य मम्मट के काव्य गुण के दोष हैं ये। अगला देखते हैं। माधुर्य गुण में वर्जन है। क्या है? ता, टा, ठा, डा, ढा एवं समास युक्त रचना है। किस में आती है? माधुर्य गुण के वर्जन में आती है। अगला देखते हैं। काव्य दोष व तत्व है। काव्य दोष व तत्व है क्या? जो रस की हानि करता है, जो रस की हानि करता है, इस काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी? आचार्य विश्वनाथ की होगी। अगला देखते हैं। आचार्य मम्मट के काव्य दोष का वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या किया गया है? शब्द, अर्थ व रस दोष। कौन कौन सा होगा? शब्द होगा, अर्थ होगा व रस दोष में होता है। अगला देते हैं। त्रुटि कटुत्व दोष है। क्या है? श्रुति कटुत्व दोष क्या होता है? जहाँ परुष वर्णों का प्रयोग होता है। क्या? जहाँ पर परुष वर्णों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला देखिए। परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित होता है? श्रृंगार, करुण तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में होता है। कहाँ पर? श्रृंगार, करुण तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में होता है। अगला देखते हैं। परुष वर्ग किस अलंकार में वर्जित नहीं है? तो परुष वर्ग किस अलंकार में वर्जित नहीं है? यमक आदि में नहीं है। किसमें? यमक आदि में नहीं होगा। अगला देखते हैं। परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? वीर, रौद्र और कठोर भाव में क्या बन जाते हैं? परुष वर्ण गुण बन जाते हैं। किस किस में? वीर, रौद्र और कठोर भाव में बन जाते हैं। अगला देखते हैं। श्रुति कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? श्रुति कटुत्व दोष आता है शब्द दोष में। किस में आता है? शब्द दोष में आता है। यहाँ से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको भी बिल्कुल नोट करना। फिर से चालू कर रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायता में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है?
फिर से सुनिएगा। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? किसके अनुसार है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका प्रेमघन कभी कभी उपनाम भी पूछ लेता है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार होगा। अगला देखते हैं। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? किसको मिला है? वियोगी हरि को मिला है। किस कृति पर मिला है? तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से कितना पैसा मिला है? 1200 रुपये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए? तो वीर सतसई के लिए मिला है। किस रचना के लिए? वीर सतसई के लिए होगा। अगला देखते हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो कौन सी कविता होगी? प्रबोधिनी है। कौन सी कविता? प्रबोधिनी है। अगला देखते हैं। जयति राज राजेश्वरी जय परमेश पंक्ति किसकी है? जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? राधा कृष्णदास की है। किसकी होगी? राधा कृष्णदास की है। अगला देखिए। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से किया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम भी कभी कभी पूछता है। प्रेमघन किसका उपनाम होगा? तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? तो अब्र उपनाम से किया है। किस नाम से? अब्र उपनाम से किया है। आगे देखिए। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ है? तो किस युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ है। किसमें? भारतेंदु युग में होगा। अगला देखते हैं। खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी हैं? तो खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियों किसने लिखा है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है। किसने? भारतेंदु जी ने लिखा है। खुसरो और पहेलियां और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कौन? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं। पहेलियां और मुकरियां किसकी है? कौन करते थे? पहेलियों के बारे में कोई भी वो चीज़ को बोलना होता है या कोई भी बात बोलना होता है तो पहेलियों के माध्यम से, मुकरियों के माध्यम से ही बोलते थे। कौन? अमीर खुसरो। आगे देखते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति होगी? तो भारतेंदु युग की है। किसकी? भारतेंदु युग की है। आगे देखिए। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन होंगे? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने? भारतेंदु जी माने जाते हैं। आगे देखिएगा। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? तो हिंदी की हिमायत किसकी कविता होती है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला देखते हैं। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति होगी? राधाचरण गोस्वामी की है। अगला देखिएगा। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता था या कहा जाता है? आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है क्या? पुनर्जागरण काल। किसके उसमें हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ। किसका? पुनर्जागरण काल का नाम। आगे देखिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखिए। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। आगे देखिएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि होंगे लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट। लच्छीराम हैं और इनका क्या नाम है? एक ब्रह्मा भट्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला देखिएगा। नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? तो नवरात्र के पद कविता शीर्षक प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की है।
अगला देखिए, सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? सूर्य स्रोत नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। अगला देखिएगा, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन हैं? तो भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग इसको नोट जरूर करना। यहाँ से ही आप लोगों का टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछता है, तो वीडियो को स्किप मत करना। एक से बढ़कर एक सारे प्रश्न रखा हुआ है, तो नोट जरूर करना। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा ना आप लोगों को से कि एक से बढ़कर एक प्रश्न होंगे। आप लोगों के लिए मैंने वन लाइनर के तरीके नोट किया है। ऐसा कोई यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं, 4 ऑप्शन देते उसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो जब हम पूरे प्रश्न का उत्तर यहीं पर दे देंगे वन लाइनर के तरीके, तो आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं तैयार भी हो जाएंगी। तो गोल गोल घुमाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोगों को सीधा प्रश्न देखिए और आंसर करिए। तो इसी तरीके के एक से बढ़ के एक प्रश्न है, आगे इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं। तो पहले देखिए, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? सिया राम शरण गुप्त को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखिए, हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। आगे देखिए, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का महावीर प्रसाद किसे कहा जाएगा? आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लघु प्रसाद कहा जाता है जगदीश चंद्र माथुर जी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। किसे? श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ये होगा आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है, और ये होंगे आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। तो ये होंगे प्रश्न अलग अलग तरीके से बने हैं, पर आधुनिक लगाकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो मिर्जा नासिर हसन को कहा जाता है। मिर्जा नासिर हसन को कहा जाएगा। आगे देखते हैं, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास जी को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। तो अगला देखिए, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गालिब कौन होंगे? बिहारी जी होंगे। कौन? बिहारी जी की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये रही आज की कुछ वेरी इम्पोर्टेंट रचनाएं। तो वन लाइनर की तरीके हैं, इसको नोट जरूर करना। अगर यहाँ से आप लोगों को प्रश्न ना बने तब कहना कि अगर यहाँ से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, इतनी गारंटी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं और नए ज़्यादा जोरदार प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। इसी तरीके का अगर आप लोग प्रश्न चाहते हैं वन लाइनर के तरीके, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास पहुंचा देना जो बेचारे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या किसी कारण से उनकी परीक्षाएं या पढ़ाई रुक जाती है। तो हम यहाँ का कोई फीस चार्ज नहीं है, सिर्फ अच्छी से अच्छी रचनाएं देते हैं, प्रश्न देते हैं, आप लोग उत्तर देते हैं और आप लोगों का बढ़िया से नोट्स भी एक तैयार हो जाती है। तो दुनिया के कबाड़ पढ़ने से अच्छा है कि वन लाइनर के तरीके हमने नया नोट्स रखा हुआ है कि आपको पूरे यूट्यूब में वन लाइनर के तरीके कोई भी साहित्य में नहीं पढ़ाता है। तो वन लाइनर के तरीके नोट्स रहता है तो काफ़ी टाइम बच जाता है और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तैयार भी हो सकता है। तो चलिए, नमस्कार।